Hello बच्चों, let's see this question. The dimensional formula of physical quantity is MALBTC. Then that physical quantity is option A surface tension if A equals to 1, B equals to 1 and C equals to -2. Option B force if A equals to 1, B equals to 1 and C equals to 2. Option C angular frequency if A equals to 0, B equals to 0 and C equals to -1. Option D spring constant if A equals to 1, B equals to -1 and C equals to -2. Okay. चलो देखते हैं। हमें बोला है डायमेंशनल फार्मूला दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी, वो ये दे रखी है। तो वो जो फार्मूला होगा वो इसमें से किसका होगा और उनमें वैल्यूज जो है ए बी सी की वो क्या होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं पहले। तो ये क्या है, सरफेस टेंशन। उसका फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स डिवाइडेड बाय कितनी उस पर लगा हुआ है, तो एफ बाय एल हो जाएगा। तो यहाँ फोर्स के लिए डायमेंशन M1L1T-2, ठीक है, डिवाइडेड बाय एल। एल तो जो है हमारी लेंथ, उसके लिए हम लगा लेते हैं, तो एल तो यही रहेगा। देन अब क्या आया, एल से एल कैंसिल हुई, हो गया तो एम, और इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा एम T-2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं, ए की वैल्यू तो 0 आ गई, तो मतलब ए की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ तो ए की वैल्यू 1 आ गई। एल है ही नहीं, एल की मतलब 0, तो मतलब ये गलत हो गया। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन बी हमें क्या बोल रहा है, फोर्स। फोर्स के लिए वही F इक्वल्स टू M1L1T-2। तो यहाँ से क्या हुआ, ए क्या हो गया 1, बी क्या हो गया 1, सी क्या हो गया -2। ठीक, तो यहां से चेक कर लेते हैं। 1 1 एंड -2, 1 1 एंड 2, ओके गलत हो गया। ठीक, अब चलते हैं हमारे ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी हमें क्या बोला है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है हमारी ओमेगा। ओमेगा को लिखते हैं हम 2πf। तो 2π तो जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो ओमेगा सीधा सीधा हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1/t, मतलब टी इनवर्स। ठीक, तो यहाँ से ये तो हमें पता चला कि इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी M0L0T-1। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं 0 0 एंड -1, तो 0 0 एंड ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अब ऑप्शन चलते हैं हम ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी है स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसको हम बताते हैं के से, और वो हम लगाते हैं F इक्वल्स टू -KX। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, के आ जाएगा हमारा F/X। ओके, तो F होता है हमारा M1L1T-2 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ आया M, और ये हो जाएगा हमारा L से L कैंसिल, T-2। ओके, तो ये हमारा कुछ ये वैल्यू आई है। तो ये देखते हैं, ये L तो 0 हो गया, तो मतलब है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।